तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। और एनटीपीसी की करंट अफेयर्स के लिए हम नया टॉपिक लेके आ गए हैं और वो है इंटरनेशनल न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तो हम इसको कंप्लीट पढ़ तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें सबसे पहला है, फर्स्ट देखेंगे हम इसमें कि जो संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को चरगाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को क्या किया? चरगाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। उसके बाद देखेंगे जो 56वां विश्व आर्थिक मंच है WEF, ये कहाँ वार्षिक सम्मेलन है? ये दावोस क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में दावोस क्लस्टर्स में। थीम क्या थी इसकी? संवाद की भावना। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो भारत ने 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से क्या है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, अब तो कर भी चुके हैं हम लोग उसकी अध्यक्षता। फिर आ जाता है भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA सेपा पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के प्रतिनिधि कौन थे? श्री पीयूष गोयल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और ओमान के प्रतिनिधि कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2025 में जॉर्डन और इथोपिया का दौरा किया। ठीक है, ये भी याद रखने से लायक पॉइंट है। फिर आ जाते हैं कि जो यूरोपीय संघ है EU ने क्या है 1 जनवरी 2026 को अपने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM के अंतिम चरण में आधिकारिक रूप से प्रवेश किया। उसके बाद इजराइल ने नीला खाद्य सुरक्षा भविष्य का सागर 2026 पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इसमें क्या है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने शिखर सम्मेलन का दौरा किया। फिर आ जाते हैं भारत ने 22 दिसंबर 2025 को न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर वार्ता पर 9 महीनों में संपन्न हो गई। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पक्षकारों की सम्मेलन जो COP30 है। COP जो 30 है वो बेलम, कहाँ? बेलम ब्राज़ील में आयोजित की गई। उसके बाद है जो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट की मंत्री जो हमारी श्री निर्मला सीतारमन और किर्गिज गणराज्य के जो विदेश मंत्री है कौन? झीनबेक कुलुबाएव कानोविच ने नई दिल्ली में प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और द्विपक्षीय निवेश संधि बिट की स्वीकृति का उपकरण आदान प्रदान किया। ठीक है। फिर देखते हैं ईस्टर्न केप है, उन्होंने 2025 में दक्षिण अफ्रीका में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी की। किन्होंने? ईस्टर्न केप ने। आवाजा शहर जो कि तीसरी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भूमि बंद विकासशील देशों 2025 का स्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। आवाजा शहर तीसरी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भूमि बंद विकासशील देशों 2025 का जो स्थल है वो कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। फिर आ जाते हैं हम लोग फिनलैंड है, उन्होंने क्या है जून 2025 में ओटावा खदान संधि से बाहर निकलने वाले 5वां यूरोपीय देश बन गया है। कौन? फिनलैंड। उसके बाद है दूसरा चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। दूसरा चीन मध्य एशिया, चीन के और मध्य एशिया के बीच जो शिखर सम्मेलन है वो 16 से 18 जून 2025 को अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित हुआ है। भारत UK वाणिज्यिक विवादों पर मध्यस्थता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का तीसरा संस्करण भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा लंदन अंतर्राष्ट्रीय विवाद सप्ताह LIDW के दौरान जून 2025 में आयोजित किया गया। 2025 में जो रवांडा ने मध्य अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय ECCAS ने अपनी वापसी की घोषणा की है। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय जो क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता BBNJ जो संधि है उसमें उच्च समुद्रों की सुरक्षा के लिए किसने? BBNJ ने उच्च समुद्रों की सुरक्षा के लिए ना उसने क्या किया है जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के दौरान अंतिम अनुमोदन क्या किया है? अंतिम अनुमोदन क्या किया है इन्होंने? अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया है। ठीक है। भारतीय जो मध्यस्थता जो परिषद है ICA द्वारा जून 2025 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे संस्करण में भारत और UK के बीच वाणिज्यिक विवादों में जो संकर विवाद समाधान मॉडल उस पर क्या दिया? जोर दिया गया। ठीक है। फिर जो भारत ने अगस्त 2025 में वैश्विक दक्षिण देशों को सतत विकास लक्ष्यों SDG पूरा करने में सहायता देने के लिए भारत UN वैश्विक क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। ठीक है। फिर आ जाएंगे
फिर आ जाएंगे हम जो दूसरा वैश्विक गर्भाशय ग्रीवा कैंसर उन्मूलन मंच बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। ठीक है, जून 2025 में विश्व बैंक ने बेंगलुरु में झील पुनरुद्धार के लिए 3700 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है। किससे? विश्व बैंक से, ताकि खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। फिर आ जाता है जो ब्रिटेन है, ट्रांस पैसिफिक भागीदारी के लिए समग्र और प्रगतिशील समझौते CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। यह है तो यूरोप का, बट किस में गया? प्रशांत महासागर में जो नाटो के जो सदस्य हैं यूरोपीय संघ के इधर के और जो अमेरिका वाले उसमें ऐड हो गए। ठीक है, फिर है जुलाई 2025 में अलायंस बीमा कंपनी ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ 50:50 यानी सह बीमा संयुक्त उद्यम बनाने के लिए क्या किया है? संयुक्त उद्यम बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? बाध्यकारी समझौता किया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, जो जापानी सरकार के साथ पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्या किया है? अगस्त 2025 में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र यानी ICMA पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, फिर आता है दिसंबर 2025 में सूडान के जो सूडान ने रूस को क्या किया? अफ्रीकी महाद्वीप पर क्या किया है? अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने के लिए अनुमति देने की समझौते पर मंजूरी दी है। ठीक है, फिर देखेंगे जो अगस्त 2025 में तुर्की है, इसने क्या किया? चांदकाले प्रांत में बड़े जंगलों की आग के बाद जो दर्डानेल्स जल संधि को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ठीक है, फिर जो ब्लेज मेटेवली है को जून 2025 में क्या है? M16 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है जो बिल्डरबर्ग सम्मेलन है 12 से 15 जून 2025 को स्टॉकहोम में आयोजित किया गया है। फिर आ जाते हैं चेन्नई में 1 जुलाई 2025 को एशियान भारत क्रूज संवाद का उद्घाटन आयोजित किया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं WHO ने परंपरागत चिकित्सा व वैश्विक सम्मेलन का दूसरा संस्करण दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, या फिर कर लिया वो, मतलब अब ये तो क्या है, दिसंबर महीने की जो मंथ का जो करंट अफेयर्स था ना, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है सर ने, तो इसलिए उसमें इस तरीके से लिखा है किया जाएगा। मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है इसमें जो मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो इसको ढंग से पढ़ें। 23 जून 2025 को विश्व बैंक ने तमिलनाडु महिला रोजगार और सुरक्षा कार्यक्रम के लिए $150 मिलियन का ऋण मंजूर किया ताकि महिला श्रम भागीदारी बढ़ाई जा सके। ठीक है, फिर विश्व सामाजिक सम्मेलन दूसरा सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 4 से 6 नवंबर 2025 को दोहा कतर में आयोजित किया गया। ठीक है, फिर अब भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जो CSARC की स्थापना है प्रस्ताव जून 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। फिर आ जाता है कि जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है GFF, उसने क्या किया? 2025 में जो मुंबई के जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है ना, उसमें आयोजित किया गया है। ठीक है, जून 2025 में कोलकाता स्थित जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने क्या किया? भारत के जो पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोतों के स्वदेशी निर्माण के लिए नॉर्वे के साथ समझौते किए, ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, लंदन शिखर सम्मेलन में यूक्रेन पर 16 देशों EU और नाटो की भागीदारी देखी गई है यूक्रेन पर, जो मार्च 2025 की शुरुआत में हुई थी। अगस्त 2025 में जो केन्या को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नींद रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, फिर जून 2025 में V श्रीनिवास को भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के 2025 से 28 कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग अल्बर्टा कनाडा में जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है कनाडा में। ठीक है, 3 से 5 नवंबर 2025 को C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित किया गया है। जून 2025 में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 जर्मनी में आयोजित किया गया है। फिर 2025 में भारत ने क्या है? उत्तराखंड में टेरी झील के आसपास स्थायी पर्यटन अवसंरचना विकसित करने के लिए एशियाई बैंक के साथ $126.42 मिलियन का ऋण समझौता किया है। ठीक है, 15वें भारत वियतनाम रक्षा नीति संवाद DPD का नवंबर 2025 में हनोई में आयोजन किया गया है। ली जे म्योंग को जून 2025 में दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, तो WHO महामारी समझौते को 20 मई 2025 को WHO सदस्यों द्वारा अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक महामारी तैयारी को मजबूत करना है।
संजय नायर ने 2024-25 के लिए उद्योग संगठन एसोचैम का अध्यक्ष पद संभाला। ठीक है, फिर आ जाते हैं, भारत ने 2025 में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में अपना राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप लॉन्च किया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने जून 2025 में दूसरा G20 भ्रष्टाचारी विरोधी कार्य आयोजित किया है। फिर आ जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने 26 जून 2025 कब 26 जून 2025 को अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाई है, जो चार्टर हस्ताक्षर की याद दिलाता है। फिर आते हैं, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय संस्थान भारत परिवर्तन नीति आयोग ने सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLPEPF को अपनी तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा आगे प्रस्तुत की है। फिर आ जाता है, 3 जुलाई 2025 को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOH ने भारत के पहले अश्व रोग मुक्त क्षेत्र EDFC को मंजूरी दी है, जो पशु स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिर आ जाते हैं हम लोग फिर आ जाते हैं जुलाई जो 2025 है उसमें राष्ट्रीय संस्थान भारत नीति आयोग में सदस्य, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर आ जाता है, 3 जुलाई 2025 को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOH ने भारत के पहले अश्व रोग मुक्त क्षेत्र को मंजूरी दी, जो पशु स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ये बता दिया। भारत को 2025-27 के अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन AARDO का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, अक्टूबर 2025 में भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो ISA है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8वीं सभा में जो सनराइज है, यानी सनराइज का मतलब सौर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइकलिंग नवाचार हितधारिता धारक सहभागिता पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, सौर अपशिष्ट को संबोधित करना और सौर क्षेत्रों में परिपत्रता को बढ़ावा देना। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ISA का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है इंडिया के अंदर, पर आप बताओ कहाँ पे है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ISA का जो है ना वो है नोएडा में। ठीक है, याद रखेंगे सब लोग। अक्टूबर 2025 में वियतनाम के हनोई शहर में साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संधि पर उच्च स्तरीय हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया। इसमें 72 UN सदस्य देशों को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, याद रखेंगे इसको। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है कि जो 25 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित रेल इंजन का गिनी गणराज्य को निर्यात औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना जुलाई 2025 में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय था। ठीक है, और 18वां होगा इंडिया के अंदर, 17वां पहले था, जुलाई 2025 में हुआ। SCO जो शिखर सम्मेलन हुआ था चाइना के अंदर 2025 में, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2025 में 5 से अधिक वर्षों के बाद भारत चीन प्रत्यक्ष उड़ानों के पुनः प्रारंभ की घोषणा की। फिर निम्नलिखित देशों में से कौन से देश ने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा की मेजबानी की, किसने की बताओ। तो ये क्या है कि क्वेश्चन था और है ना, इसको यहाँ पे आ गया तो मैं बता देता हूँ, न्यू दिल्ली आएगा इसमें। ठीक है, इसमें आंसर आएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसको याद रखना। फिर आ जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों UNTCC के प्रमुख सम्मेलन अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, फिर देख लेते हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं देशों से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मॉरिशस ने कौन सा अवार्ड दिया है, और ये पुरस्कार है उनके जैसे इंडिया के अंदर भारत रत्न है, वो उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है इनको, तो जो 2025 में मिला है। ठीक है, तो मॉरिशस ने दिया ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, फिर श्रीलंका ने क्या दिया है, श्रीलंका हर चीज़ मित्र के रूप में ही करता है, तो श्रीलंका मित्र विभूषण। इनके साथ हमारा जो युद्ध अभ्यास होता है वो भी मित्र शक्ति होता है, तो मित्र से याद रखना। फिर आता है साइप्रस ने क्या दिया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस। ठीक है, फिर आता है घाना ने क्या दिया है, एंड में घाना आएगा, घाना के अवार्ड में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ठीक है, फिर त्रिनिदाद और टोबैगो, इसके एंड में भी त्रिनिदाद टोबैगो आएगा, तो द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो। ठीक है, फिर ब्राज़ील का इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ठीक है, फिर आ जाता है नामीबिया
नामीबिया के में क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविएट चेगा मिराबिलिस, ठीक है। इथियोपिया, तो इथियोपिया के में लास्ट में इथियोपिया आएगा, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। एंड जो ओमान है, ओमान का क्या है, ऑर्डर ऑफ ओमान, ठीक है। और एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो है कि अभी जो इसराइल से दिया गया था, इसराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट। क्या नाम है उसका, नेसेट। तो जो नेसेट से इनको नेसेट में इनको इनवाइट किया गया था इसराइल में, एंड इनको ग्रेट नेसेट नाम से अवार्ड दिया गया था, वो उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। और इसराइल ने पहली बार किसी विदेशी नेता को ये अवार्ड दिया है, ठीक है। नहीं, ऐसे उन्होंने अब तक दिया नहीं, तो नरेंद्र मोदी फर्स्ट लीडर है जो कि इसराइल के नहीं है और जिन्होंने ये अवार्ड लिया है उनका। फिर आ जाते हैं हम राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में। तो पुर्तगाल ने दिया है कौन सा, सिटी की ऑफ ऑनर, साथ ही लिस्बन की मानद नागरिक भी बनाई गई है वो, ठीक है। और स्लोवाकिया मानद डॉक्टरेट, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारे अवार्ड्स हैं, इसका जो सेक्शन है एनटीपीसी के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको तो देखते ही रहे, इसके साथ में जो मैगजीन्स करवा रहा हूँ सॉल्व मंथली, वो भी टॉपिक वाइज चल रहा है, क्योंकि हम क्या छोटी वीडियोस को तो देख लेते हैं, बट हम बड़ी वीडियोस होती हैं जैसे 1 घंटे की या 1.5 घंटे, तो उसको हम थोड़ा हम देखते हैं कि हम मतलब उतना फोकस भी नहीं बन पाता है। 8 मिनट की वीडियो में फोकस रह पाता है, 1 घंटे की वीडियो में फोकस नहीं होता है, इसलिए मैं इनको टॉपिक वाइज ही रख रहा हूँ। और अगर आपको होगे तो इसको मैं एक कंप्लीट वीडियो में कंपाइल करके भी डाल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।